तो जैसा कि हमने देखा था लास्ट एपिसोड में, सुजुको ना उस मॉन्स्टर पे अटैक करती थी और वो मॉन्स्टर उधर मर जाता है। और उसके बाद ना जो बॉस होता है वो सोचता है हमें उसके साथ इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके रिलेशनशिप बनाना होगा, और तभी उसे कॉल आती है और कोई उसे कॉल पे कहता है अकोत्सु उस पर नज़र रखना। और बॉस कहता है लेकिन, और वो कहता है वो सिर्फ हम उसका इस्तेमाल करेंगे, वो सिर्फ टेम्परेली है, वो मेरे सीक्रेट जानते हैं। और बॉस कहता है फिर क्या मुझे उससे प्लान करना चाहिए कि मारने का, और वो कहता है क्या तुम इसके कैपेबल हो। और ये सुनने के बाद बॉस कहता है तुम मजाक कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं उसका मुकाबला कर सकूं। और वो जो बंदा होता है वो कहता है वो बहुत ज़्यादा जानता है, इधर पक्का होगा जो उसे कोई बैक कर रहा है, तुम्हारा जॉब ये है कि उसे ढूंढो कि कौन है उसके पीछे। और वो बॉस कहता है ठीक है सर, लेकिन, और फिर ना ये सुनने के बाद वही बंदा कहता है लेकिन तुम्हें इस मैटर का अच्छे से ध्यान रखना होगा, अगर तुम मेरे किसी काम के ना रहे मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें डंजन वाला सीन जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे कोई कहता है क्रैक एक्टिवेट हो गया। और फिर ना हमें उसी औरत को दिखाया जाता है जो कहती है मेयर फुजी नाम है, इधर न्यू एक्टिविटी है क्रैक पे इस तरीके से। मेयर कहता है शांत हो जाओ, मुझे डंजन को क्लियर करने पे सिचुएशन पे एक रिपोर्ट दो। और फिर ना वो बताती है अभी 6 टीम में 10 लोग डंजन को क्लियर करने की तरफ काम कर रहे हैं, कुछ जख्मी भी हैं लेकिन कोई मरा नहीं है, सिचुएशन कंट्रोल के अंदर है। और फिर हमें याशी को दिखाया जाता है जो कि आ रही होती है और कह रही थी मेयर जिनासान। और ये मेयर देखने के बाद कहते हैं याशी मे कि तुम इधर क्यों हो, और वो बताते हैं मुझे भी डंजन के अंदर जाने दो। और वो मेयर कहता है तुम एक वैल्यूबल कॉम्बैट एसेट हो, तुम्हें इधर ही रहना चाहिए, और क्या कोई वजह जिसकी वजह से तुम अंदर जाना चाहती हो। और ये सुनने के बाद ना हयाशी जो होती है अपने लियो के बारे में सोचती है, वो अपने लियो के बारे में सोचते हुए बताती है माइक के लिए पक्का अंदर आना है, इस बार भी कोई एक्सीडेंट हुआ हो सकता है लेकिन मैं बता नहीं सकती कौन सा। और फिर ना उसे पुरानी बात याद आती है और कहते हैं ओ हाँ मुझे लूका की स्टोरी का इस्तेमाल करना चाहिए। और कहती है इस बार ये बिल्कुल ब्लैक फोर्स की तरह डंजन क्रैक हुआ है, आउटसाइडर प्रटेंड कर रहे हो सकते हैं कि प्लेयर हैं, और ऐसा भी हो सकता है बॉस में कुछ चेंजेस आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है कि डंजन पहले ही खुल जाए जितनी उम्मीद की थी। और फिर ये सुनने के बाद ना मेरे कहता है ठीक है मैं एक टीम तुम्हारी तैयार करता हूँ, और आशु से शुक्रिया कह देती है। और फिर ना हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई कह रहा है रुआ क्या तुमने कुछ पता लगवाया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो नाई होता है ना वो नीचे बैठा होता है और रुआ उसके ऊपर बैठी होती है, और नाई कहता है मेरी बैक इसकी लिमिट पर है, और वो दोनों लड़कियां हंस रही होती हैं। और रुआ कहते हैं तुम एक नहीं थे जिसने इस पोजीशन की रिक्वेस्ट की थी कैप्टन, तो खामोश हो जाओ। और वो कहता है मैं ठीक है हो जाता हूँ। और फिर ना वो अपनी आंखें बंद करती है और सोचती है रुआ कि अब वो कहाँ है, और वो ना अपनी डायरेक्शन की को एक्टिवेट करती है जहाँ पे उसे एक जगह पे नज़र आते हैं बहुत सारे बंदे और मॉन्स्टर जो कि मार देते हैं एक दूसरे को। और वो ना स्पिरिचुअल अटैक का अपने इस्तेमाल करती है और वो रुआ ना उन सबको मार देती है। और दूसरी लड़की कहती है रुआ तुम ठीक हो ना, और वो रुआ कहती है मुझे एक मोमेंट के लिए रेस्ट करने दो। और फिर सोचती है मैंने बहुत ज़्यादा एक बार में पावर का इस्तेमाल कर लिया है, यहाँ तक कि ये जगह भी आमतौर से बहुत ज़्यादा अलग लग रही है। और फिर वो सोचती है क्या मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी, मैं जल्दी करना चाहती हूँ और निशान को देखना चाहती हूँ। और वो ना एक डोल की तरफ देख रही होती है। और फिर मैं सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुजुको से कह रही होती है रुआ क्या तुम्हें ये चाहिए, डैडी ने मुझे सिखाया उन्हें कैसे बनाया जाए। और फिर वो सोचती है सुजुको निशान तुम अच्छा तो कर रही हो ना। और फिर हमें रुआ की इमेजिनेशन दिखाई जाती है जहाँ पे अपना एमसी उन दोनों के साथ बैठा होता है और वो कह रहा है तुम इन दोनों को ढूंढ रही थी ना, क्या तुम नहीं, मैंने उन्हें पहले ढूंढ लिया, तो वो मुझसे बिलोंग करते हैं। और फिर वो हंस रहा होता है। और ये सब सोचने के बाद ना रुआ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रही होती है बस तुम इंतज़ार करो। और फिर वो कहते हैं चलो ठीक है चलो सभी चलते हैं, मैं अब फुल पावर पे हूँ। और ये सुनने के बाद ना नहीं कहता है सुनकर अच्छा लगा, और वो सोच होता है हम में से लीडर कौन है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें एक पर्पल कलर की रोशनी को दिखाया जाता है जो कि आकर ज़मीन पर लगती है, और हम देखते हैं इसमें डोल होती है। और वो उतरने के बाद कहते हैं मैं वापस आ गई, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई थी, मेरे कपड़े भी सारे ख़राब हो गए हैं। और फिर ना वो दूसरी तरफ देखती है जहाँ कहती है और शायद मेरे सारे नए दोस्त मर गए हैं। और फिर ना वो कहती है अब ठीक है सभी, तुम मरे नहीं हो अभी तक, तो अब फिर तुम्हें उठ जाना चाहिए। तो हम देखते हैं उसके ऐसा कहने के बाद ना वो सब जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं ना वो सब उठ के खड़े हो जाते हैं। फिर डोल कहते हैं चलो चल के हमारे दोस्तों को ढूंढते हैं। और फिर ना तभी उसकी कुछ नज़र जाती है और वो कहती है क्या कॉन्सिडेंस है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इंसानों को दिखाया जाता है जो कह रहते हैं डैन और ताकतवर हैं, और हमें उनके सामने मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो कि इनकी तरफ इन्हें मारने के लिए आ रहे होते हैं।
और फिर हमें सिस्टम बताता है हंटर कैप्टन लेवल सी है, और वो कह रहा होता है मेरे लिटिल लैम्स कौन आया है अकेला, और तभी ना वो उन पे अटैक कर देता है। और जब वो अटैक करता है ना तो एक का सर उड़ा देता है, और दूसरे ना ये देख के घबरा जाते हैं। और फिर हमें लियो को दिखाया जाता है जो कह रहा है शांत हो जाओ ये ठीक है, और वो सोचता है सुजुको की ओवरवेलमिंग प्रेजेंस से कंपेयर किया जाए ये तो कुछ भी नहीं है। और हमें सुजुको को दिखाया जाता है जो सो रही होती है, और लियो सोच रहा होता है इसकी बात की जाए तो प्लीज़ जल्दी जाग जाओ सुजुको। और हमें ना उन मॉन्स्टर को दिखाया जा रहता है जो कह रहता है तुम और ज़्यादा लंबी देर तक इंतजार नहीं कर सकते, तुम सबकी काफ़ी ज़्यादा किस्मत ख़राब है। और फिर हमें देखते हैं वहाँ पे ना एक धमाका होता है, और उसके पीछे से ना एक मॉन्स्टर निकल के आता है, और वो हंटर कैप्टन कहता है इसकी पेशेंस ख़त्म हो गया, तुम सब अब इसका डिनर बनने वाले हो। और सिस्टम हमें बताता है ये लेवल सी का कंजर्न स्टील बोन घोस्ट है। और फिर ना वो जो बॉस होता है वो कहता है हीमज इंसान हमें अब क्या करना चाहिए। और लियो कहता है ये एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं लगता, हंटर को टारगेट करते रहो। और वो ना जो हंटर बॉस होता है वो कहता है तुम जितना चाहो तुम उतना खा सकते हो। और वो ये सुनने के बाद ना वो जो मॉन्स्टर होता है वो इनके ऊपर अटैक कर देता है, और अपना लियो कहता है यार हमें निकलने वाला अकुत्सु उसके मुंह के ऊपर एम करो। और वो बॉस होता है वो कहता है स्पिरिचुअल पावर में ऐसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। और अपना लियो सोचता है डैमेट अब और कोई रास्ता नहीं, मुझे मेरा ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करना होगा। और वो ना अपने स्पिरिचुअल पावर से एक बो बनाता है, और वो उस तीर को शूट कर देता है। और हम देखते हैं उस तीर के वहाँ जा के लगने से ना बहुत बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं लियो को ना जो उससे के धमाके से वाघ का प्रेशर निकल आता है ना उससे परेशानी होती है, वो पीछे गिर जाता है, और तभी ना इसको कोई पकड़ लेता है पीछे से। और हम देखते हैं ये डोल होती है, और वो कहते हैं ग्रीटिंग्स ग्रेट वन, हम फिर से मिल गए, क्या मैंने तुम्हारे हंट के बीच में इंटरफेयर कर दिया। और लियो ना देख के हैरान होता है और सोचती है कौन है। और तभी ना वो जो हंटर मॉन्स्टर्स होते हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी है वो छोटे एक के साथ करने की। और लियो इन्हें देखने के बाद सोचता है ये अभी भी जिंदा है, और ये ना अटैक कर देते हैं अपने लियो पे, और कहते हैं तुम तो मरोगे। और फिर ना जो डोल होते हैं अपने लियो से कहते हैं ग्रेट वन क्या मुझे इन घटिया दिखने वाले दोस्तों को ख़त्म कर देना चाहिए। और वो कहती है अगर तुम कुछ कहोगे ग्रेट वन फिर मैं कुछ भी करूँगी। और ना अपना लियो सोचता है इस वुमेन के साथ औरत के साथ है क्या ग्रेट वन, क्या उसका मतलब सुजुको से है। और फिर वो सोचता है फिर भी अगर मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ हम हंटर्स को हरा सकते हैं। और फिर वो कहता है ठीक है फिर क्या तुम उनके साथ मेरे लिए डील करोगे। और वो कहते हैं प्लेजर के साथ। और फिर ना वो अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, और वो कहते हैं मैं एम डोल एक एप्रिटेशन एसोसिएशन की मेंबर, मैं उम्मीद करती हूँ हम बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। और फिर ना वो अपनी चुटकी बजाती है जिसकी वजह से ना जितने भी मरे होते हैं वो सब वो उठ जाते हैं, और जंगल से भी बहुत सारे निकलना शुरू हो जाते हैं। और उनमें से एक कहता है फायरिंग हैमर फॉरवर्ड स्क्वाड्रन का लेफ्टिनेंट सुगाई, हाँ मेरे दोस्त हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं। और डोल कहती है दोस्तों क्या तुम इन दोस्तों का ध्यान रख सकते हो। और वो कहते हैं तुम्हारे ऑर्डर पे दोस्त। और फिर ना वो भी हमला कर देते हैं, और एक दूसरे के ऊपर अटैक करके ये दूसरों को मार रहे होते हैं एक दूसरे को। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गैसुरन सिटी में दिखाया जाता है जहाँ पे हम मेयर को दिखाया जाता है जो कह रहे थे हयाशी मिकी डेंजन में चले गई है, ये अच्छा रहेगा अगर इससे कुछ हालात में सुधार आते हैं। और फिर ना वही औरत पहले वाली आती है और कहते हैं मेयर नई न्यूज़ है ये प्लेयर्स के बारे में जो रजिस्टर हो गए थे कि मर गए हैं वो वापस बहुत तेज़ से रिवाइव हो रहे हैं। और फिर ना ये भी सुन के शौक हो जाता है मेयर। और फिर दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है डंजन में जहाँ पे वो कह रहे हैं मेरे फ्रेंड हम सब दोस्त हैं, और वो ना दूसरों को भी अपने जैसा बना रहे होते हैं, और ये बाकी जितने सब होते हैं वो भी बन जाते हैं। और डोल कहते हैं ओ नए दोस्त वेलकम है। और लियो कहता है ये गाइस क्या ये जिंदा हैं। और ये सुनने के बाद ना डोल कहते हैं वो जिंदा हैं वो दोस्त हैं आखिरकार। और ये कहते हैं मैं समझ गया। और वो सोचता है वो सुजुको से भी ज़्यादा खतरनाक है। और फिर हमें बॉस को दिखाया जाता है जो कह रहता है इसे हिम्मत इंसान पे छोड़ दो, सोचो कि तुम लाशों को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। और फिर ना लियो कहता है तुम क्या बात कर रहे हो मैंने। और ये रुकते ही ना वो सोचना शुरू कर देता है ऐसा हो सकता है कि अकुत्सो और दूसरे इस औरत को नहीं देख सकते। और फिर ना वो डोल कहती है
ग्रेट वन, मैं तुम्हारी किसी चीज़ में मदद कर सकती हूँ। और लियो कहता है मैं सिर्फ क्यों एक हूँ जो तुम्हें देख पा रहा है, तुमने मेरे गाइस के साथ क्या किया, मैं तुम दोस्तों के साथ क्या किया। और वो कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया, क्या तुम पसंद करो कि सभी देखें, फिर मैं उन सबको मेरा दोस्त बना लूँगी। और अपना लियो कहता है नहीं रहने दो। और वो सोचता है मैं नहीं जानता वो किस चीज़ के पीछे है, मैं नहीं जानता वो मेरे साथ दोस्त बनने की इतनी सारी मुसीबतों में क्यों गुजर रही है। और वो लियो कहता है डोलसान कि इधर कुछ है जो तुम मुझसे चाहती हो। और वो कहती है कुछ जो मैं चाहती हूँ मेरे पास पहले से ये है। और फिर ना वो अपने लियो के पास आ जाती है और कहती है तुम्हारी दोस्ती ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तुम जानते हो। और लियो कहते हैं मैं समझ गया, ये इसने मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। और वो सोचता है मन में दूसरे लफ्ज़ों में मैं एक पपेट हूँ। और फिर लियो सोचता है मेरे पास सुजुको है उसका ध्यान रखने के लिए। और तभी ना सुजुको भी जाग जाती है और वो जागने के बाद कहती है पेट खा लिया। और वो अपना लियो कहता है और सुजुको तुम जाग गई। और तभी ना उसकी नज़र इस पे डोल पे जाती है और कहती है हाय, और वो भी हाय कहती है। और लियो सोचता है ये नहीं थी जिसकी मैंने उम्मीद की थी। और वो सुजुको कहते देखो डैडी, उसने फिर से हाय कहा। और फिर ना लियो कहता है फिर से क्या वो कोई ऐसी है जिसे तुम जानती हो। और वो सुजुकी कहते हैं नहीं। और फिर ना लियो सोचता है यही थी जिसकी तरफ उसने प्लाजा में हाथ हिलाया था, तो ये था उसका क्या मतलब था फिर से। और बिना लियो सोचता है मैं उसे देख नहीं पा रहा था फिर तो अब फिर मैं क्यों से देख पा रहा हूँ। और फिर ना बॉस पास आता है और कहता है हिम्मत इंसान हमें अब क्या करना चाहिए, क्या मैं फोर्ट्रेस की तरफ जाना चाहिए। और फिर ना लियो सोचता है फोर्ट्रेस सुजुकी की कंडीशन अभी भी ठीक नहीं है, मैं मेरी सेफ्टी के बारे में टेंशन नहीं ले रहा, लेकिन कंपनी के गाइस ख़त्म हो सकते हैं। फिर लियो सोचता है रूमर्स के मुताबिक फेयरटेल कैसल में 4 नाइट्स हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। अगर हंटर्स बाहर के इतने ज़्यादा ताकतवर हैं फिर नाइट्स तो फिर वो डोल की तरफ देखते हुए सोचता है अगर कुछ भी हुआ मैं सोर्स का इस्तेमाल करूँगा कासल को क्लियर करने के लिए, हम उसका बाद में ध्यान रख लेंगे। और फिर वो डोल को कहता है हे फ्रेंड क्या तुम हमें कैसल तक ले चलोगे। और डोल कहते हैं प्लेजर के साथ सभी मदद करेंगे। और बिना ये कैसल की तरफ के लिए निकल जाते हैं और हमें कैसल को दिखाया जाता है जहाँ पे हमें अंदर एक हाथ दिखाया जाता है और उसके साथ गोल्ड पड़ा होता है। और हमें दिखाते हैं यहाँ पे ना ये फेयरटेल का कैसल कसिनो होता है। और फिर ना अंदर बहुत सारे गेमें चल रही होती हैं और वहाँ पे ना एक वुल्फ को दिखाया जाता है जो कहते हैं एवरीबॉडी नए चेहरे देखो। और हमें ना सिस्टम उनके बारे में बताता है वुल्फ मैन लेवल सी, रेड रीडिंग हुड लेवल सी। और उन जो हुड पहनने वाली लड़की होती हैं वो कहती है सर्कल्स जिन्हें हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आ गए हैं। और ना वो अपनी मैजिक क्रिस्टल बॉल का इस्तेमाल करते हैं और हमें दिखाती है उनमें ना बहुत सारी टीमों को। और वो कहते हैं सर्कल नंबर 1 टीम ब्लोंड गाय पहले से कैसल में एंटर कर चुके हैं, दूसरी टीम ख़त्म हो गई, तीसरी टीम गायब हो गई है, पक्का हंटर्स के द्वारा की गई होगी। और फिर ना हमें 5वीं टीम को दिखाया जाता है जो कि हयाशी की होती है। और फिर हमें लियो को दिखाया जाता है और वो वुल्फ कहता है आज हम सर्कल नंबर 4 को देखेंगे, चलो बैट लगाते हैं वो इस सारे रास्ते को पार कर पाएगा कि नहीं, जो भी जीतेगा उसे ह्यूमन टीम के राइट्स मिलेंगे, जो भी सबसे ज़्यादा जीतेगा उसे उसका दिमाग मिलेगा। और तुम्हारे फेवरेट सर्कल्स पे बैट लगाओ। और फिर ना हमें दोबारा सीन शिफ्ट होता है लियो पे और हमें दिखाया जाता है ये कैसल के अंदर आ गए होते हैं। और लियो कहता है हम बिल्कुल ठीक ठाक अंदर आ गए। और वो सोच रहता है अब फिर हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन कसिनो है। और फिर ना सुजुको कहती है डैडी डैडी मैं थक गई हूँ तो मैं वापस छोटी होने वाली हूँ। और लियो कहता है तुम तुम्हारा छोटा रूप ले सकती हो। और सुजुको कहते हैं हाँ। और फिर ना वो छोटा रूप ले लेती है और अपना लियो सोचता है उसकी पावर कासल के अंदर रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई है। और ना लियो कहता है तुम कैसा फील कर रही हो। और वो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा हल्का फील कर रही हूँ। और तभी ना कोई दूसरा बोलता है वो कहता है मैं कोई भी स्पेशल पावर को फील नहीं कर पाया, क्या हम रिस्ट्रिक्शन के अंदर हैं। और लियो सोचता है बेशक हम ये कमज़ोर हो गए, चलो कम से कम मैं तो दोस्तों से बेटर हूँ। और फिर ना हमें सिस्टम बताता है सीन इफेक्टिव है, जो न गेस्ट को नहीं बुलाया गया उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गई है। और फिर ना अपना लियो डोल से पूछता है तुम ठीक हो ना डोल सा। और वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या। और ये सुनने के बाद ना लियो कहता है कुछ भी नहीं रहने दो। और फिर वो सोचता है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं की गई, इसका मतलब है वो एक बॉस मॉन्स्टर है और या कुछ उससे भी हायर है। लाशों को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी और एक अजीब सा ट्रैवल टेक्निक, वो मिस्टीरियस है। और फिर ना तभी बॉस कहता है हे ये आवाज़ क्या है। और तभी ना वो देखता है कि आगे से ना उनके ऊपर अटैक करने को ये आ रहा होता है। और हमें सिस्टम बताता है ये सेंचुअर नाइट है लेवल सी का और ये ना उनके ऊपर अटैक करने आ रहा होता है। और ये देख के ना डर गए होते हैं और वो ना इनके ऊपर अटैक कर देता है
जो कि सीधा आके ना लियो के पास से गुजरता है और लियो ना उसे डोज कर लेता है। और सुजुकी कहते हैं डैडी क्या हमें भागना चाहिए, और लियो कहता है बिल्कुल भी नहीं। और ना हमें दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम दिखाते हैं वो कह रहे होते हैं बस इन नाइट्स को तुम सबको मारने दो, मैं इन सकर्स को खून में बहते हुए देखना चाहता हूँ। और फिर डोल को दिखाया जाता है जो कहते हैं ग्रेट वन क्या तुम्हारे पास कोई ऑर्डर्स हैं, और लियो कहता है हाँ क्या तुम मेरी मदद करोगी फ्रेंड। और फिर वो कहते हैं प्लेजर के साथ, और वो ना अपनी पावर इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। और हमें यहाँ दूसरी तरफ मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कह रहे हैं ये तो हरा आइनस है मॉन्स्टर डोल क्वीन। और फिर वो कहते हैं वो सकर्स के साथ क्या कर रही है। और हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं जो कह रही होती है सभी मदद करो। और फिर ना वो दिखाते हैं उसके जितने भी कॉर्पस होते हैं ना वो उसके अटैक कर देते हैं, और वो जो सेंचुर होता है ना वो अपनी शील्ड से उन अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। और ये देखने के बाद ना डोल अपनी पावर का यूज़ करना शुरू कर देती है, और वो उसे भी कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही होती है जहाँ पे उसे दर्द हो रहा होता है। और डोल कहती है आओ चलो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और जो वो नाइट होता है ना वो कहता है तुम इधर क्यों हो योर हाइनेस। और डोल कहते हैं ओ तुमने मेरे बारे में पता लगवा लिया। और फिर ना वो इसकी टेक्निक से ज़्यादा होके भाग जाता है, और ये भी चौंकी होती है और कहते हैं ओ डियर क्या मैंने उसे ज़्याद करवा दिया। और अपना लिए कहता है तुम्हारा शुक्रिया, ये बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया था। और फिर हमें दूसरे देखा जाता है जो कि ये सब देखने के बाद इतने घबरा गए होते हैं कि उनके पसीने निकल रहे होते हैं। फिर ना वो नाइट्स को यूजलेस बुलाना शुरू कर देते हैं, और उनमें से जो लाइन वाला होता है वो चलाते हुए कहता है उस हर लीडरशिप उनकी दूसरों की मदद क्यों कर रही है, ओए वो जल्दी से बता। और वो कहता है शांत हो जाओ, इनके सारे लीडर्स थोड़े थोड़े अजीब हैं, जैसे कि लेडी डॉल की हॉबी है इंसानों को पपेट बनाना, और वो पक्का उसी वजह से उनकी मदद कर रही होगी, तुम्हें नहीं लगता। और शेर वाला कहता है बेशक ऐसा ही हो सकता है। और वो दूसरा कहता है वो हमेशा की तरह टेरिफाइंग है। और फिर हमें दोबारा दिखाई जाता है ग्लास की तरफ, वो कहता है उधर देखो हमें हर हाइनस को उनको खिलौनों में बदलते हुए देखने को मिलेगा। और फिर लियो सोचता है अगर मैं इस औरत का इस्तेमाल कर सकूं इस डंजन को क्लियर करना तो एक केक के पीस के बराबर होगा। और फिर ना वो डोल हंसना शुरू कर देती है, यादें बहुत ज़्यादा पुरानी यादें। ग्रेट वन ने स्माइल की मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और कहते हैं मुझे और ज़्यादा दिखाओ। और उसकी वजह से ना उसकी पावर बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम हो जाती है। और अपना लियो सोचता है वो अचानक ही अजीब एक्ट करना शुरू कर दिया। और हमें दिखाया जाता है जो डॉल होती है ना वो लियो की तरफ ही आ रही होती है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए। और तभी ना वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लियो के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, और सुजुको भी देख के हैरान होती है। और फिर डॉल अपने लियो से कहती है क्या तुम्हें याद आ गया ये मैं हूँ, तुम्हें याद आ गया तुम्हारी नंबर 1 फ्रेंड। और दूसरे देख के ना ये हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं वुल्फ तुम डैम लाया, तुमने हमें ट्रिक किया। और वुल्फ कह रहा था मुझे माफ़ कर दो, मैंने पक्का सोचा था कि वो उसे मारने वाली है। फिर वो रेड हुड वाली लड़की कहते हैं हे देखो सभी वो टारगेट गायब हो रहा है। और हमें दूसरी दिखाया जाता है जो कह रहे थे हिमज इंसान चल क्या रहा है इधर। और हमें दिखाते हैं डोल कह रहे थे क्या तुम मुझे बोल के बहुत ज़्यादा क्रूअल हो ग्रेट वन, लेकिन ये ठीक है मैं तुम्हें याद दिलवा दूंगी। और लियो कहता है तुम क्या बात कर रही हो। और वो सोचता है क्या मेरी बॉडी गायब हो रही है, क्या वो प्लान कर रही है उस अजीब ट्रांसफर एबिलिटी का इस्तेमाल करने का। और ये देखने को ना सुजुको आगे की तरफ आने की कोशिश करती है लेकिन वो नीचे गिर जाती है। और लियो मन में कहता है सुजुको मेरी मदद करो। और ना डोल हंस रही होती है, कहते हैं चलो हम आगे बढ़ते हैं। और फिर ना देखते हैं हम वो दोनों ना वहाँ से गायब हो जाते हैं। और तभी ना वहाँ पे और नाइट्स आ जाते हैं, और सिस्टम में हमें बताता है शाइनिंग लेवल सी नाइट है। और ना दूसरी जगह दिखाया जाता है जो कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग नाइट्स आ गए हैं, इधर अब एक ही सर्कल बचा है और जो भी हो। और ना दिखाते हैं हमें दूसरी तरफ फिर से वो कह देते हैं वो आ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, कॉर्पस हिल रही ने और हिमाज इंसान भी गायब हो गया है। और बॉस कहता है पैनिक मत करो, इंटरसेप्ट के लिए तैयार हो जाओ, हम इन गाइस को हराएंगे। फिर हमें दूसरी तरफ सुजुको को दिखाया जाता है जिसके जिस्म के अंदर से बहुत सारी पावर निकलनी शुरू हो जाती है। और हमें बताता है सिस्टम डंजन रेगुलरली डिटेक्ट की गई है, अपग्रेड हो रही है। और फिर हमें सुजुको दिखाई जाती है जो कि बड़ी बन गई होती है, कहते हैं डैडी की सेंटर। और वो ना वहाँ पे सबको अटैक कर देते हैं, कहते हैं डैडी को ढूंढो। और फिर ना दिखाते हैं वो सबको मार रही होती है उधर। और फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और हमें बॉस को दिखाया जाता है जो कह रहा था ये कहाँ से आया और ये काफ़ी तरीके से फेमिलियर लग रहा है। और दूसरे को कहता है हे तुम उन लोगों को चोट लगे, अगर तुम लोग ठीक हो तो हम अभी जा रहे हैं यहाँ से। और वो दूसरी तरफ दिखाते हैं मॉन्स्टर्स को, वो जो कह रहे थे सीरियसली क्या मैं सपना देख रहा हूँ। और कुछ वो मॉन्स्टर बॉस है क्वीन ऑफ
इंटीग्रेशन है, वैसे इसका मतलब डिस्ट्रक्शन भी होता है, तो हम डिस्ट्रक्शन ही कह सकते हो। और फिर वो वुल्फ कहता है वो कहाँ से आई है, ऐसा नहीं हो सकता, जो सर्कल अभी वो ख़त्म हुआ वो उसे उसके साथ लेके आया था, वो बस आउटसाइडर नहीं है। और फिर ना सीन शिफ्ट होता है ना, हमें कैसल के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पे ना किसी का हाथ दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं कि लियो और डोल होते हैं। और लियो कह रहा होता है हम कहाँ जा रहे हैं एग्जैक्टली, और लियो डोल कहती है मैं तुम्हारी मदद करने जा रही हूँ कि ताकि तुम याद कर सको तुम्हारे पास्ट के बारे में। और लियो सोचता है मेरा पास्ट, क्या वो मुझे कोई और समझ रही है गलती से, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो कहता है तुम क्या बात कर रही हो। और ये सुनने के बाद डोल कहती है बेवकूफ़ को दिखाना बंद कर दो, तुम उसके बच्चे को ट्रैक करते हुए साथ लेके आए हो और तुमने मॉन्स्टर गॉड को भी सरपास कर दिया, ग्रेट वन। और लियो सोचता है सुजुको के फादर, और वो कहती है तुम्हारी स्माइल मुझे याद दिलवाती है कि तुम बिना शक के वही हो। और वो लियो सोचता है ऐसा लगता है इस औरत के भी सुजुको के पापा के साथ कुछ कनेक्शंस हैं। और वो सोचती है मैं सच में वही हूँ, लेकिन मैं नकली हूँ अगर उसे पता चल गया। और डोल कहती है कम ऑन ये देखो। और वो ना कहती है ये फेमिलियर नहीं दिख रहा, पहला फ्रेंड जो उसे तुमने बनाया, ये सही कहा ये मेरी असली जिस्म है। और हम दिखाते हैं डोल ना वहाँ बैठी होती है और उसकी पूरी जिस्म ना डोल की तरह ही दिख रही होती है। और वो कहती है इसका नाम तुम जो आप जानते हो। और ये सुन के बना लियो भी शौक हो जाता है और हैरान होता है, और वो सोच रहा है उसका जिस्म नाम ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं जानता हूँ, लेकिन अगर मैंने ये नहीं कहा तो मैं पक्का मारा जाऊँगा। और वो डोल कहते हैं अब चलो इसे कहो और मेरा असली नाम, ऐसा हो ही नहीं सकता तुम भूल जाओ, सही कहा ना, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं आखिरकार। और लियो सोचता है मेरी ज़िंदगी पक्का इधर लाइन पे लगी हुई है, मैं बस जाऊंगा और कह दूंगा। और वो कहता है मैं नहीं ये कह सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं इसे कह सकूं। और ये सुनने के बाद ना वो गुस्सा हो जाती है और कहते हैं क्यों नहीं। और वो ना अपने लियो पे अटैक कर देती है और उसका गला जाकर पकड़ देती है और कहती है तुम क्यों नहीं इसे कह सकते, तुम बस जानते ही नहीं हो। और लियो कहता है तुम मुझे मारना चाहती हो, ठीक है मार डाल लो, फिर मुझे पास्ट को याद करने से कोशिश से बच जाऊंगा। और फिर डोल कहते तुम्हारा मतलब क्या है। और लियो कहता है मैं तुम्हें एक सवाल का जवाब देता हूँ, तुम्हें कितना मेरे बारे में याद है। और ये सुनने के बाद ना वो भी लियो का गला छोड़ देती है और कहती है तुम्हारे पास काफ़ी सारे बच्चे थे और मैं तुम्हारी क्रिएशन में एक थी। और लियो कहता है और क्या क्या बस यही सारा था। और वो सोच होती है वो कहती है मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं भूल जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये कहते हैं जैसा कि मैंने सोचा था उसने तुम्हें पकड़ लिया, वो इंटरफेयरिंग मॉन्स्टर गार्ड, उसने तुम्हारी मेमोरीज का सारा ख़राब कर दिया है। और वो कहती है डोल कहती है मॉन्स्टर गॉड उसने मेरी मेमोरीज को ख़राब कर दिया है, ये मॉन्स्टर गॉड की गलती है। और दियो सोचता है ये औरत पहले से मेमोरी लॉस से दर्द में, मैं सिंपली इसे यूज़ करूँगा और मॉन्स्टर गॉड पे कसूर डाल दूँगा, मैं इस तरीके से मैं इसका जो स्पीशीज है मेरे ऊपर वो हटा दूँगा। और कहता है सच में एक स्टोन के साथ दो बर्ड्स। और फिर कहता है हम एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरे बारे में बुरा मत सोचना। अच्छा ये सारी जो भी मैंने बातें की वो बस सोच रहा था, कोई बात नहीं उसने उससे की। तो वो कहता है डिसहार्टेड ना हो, इधर काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे भी नहीं याद है, ये सारी मॉन्स्टर गॉड ने किया हुआ है आखिरकार। और डोल कहते हैं क्या तुम भी, और तभी ना वहाँ धमाका हो जाता है और ये दोनों शौक हो जाते हैं और हम दिखाते हैं वहाँ ना सुजुको अंदर आ जाती है। और हमें सिस्टम कहता है डोल इंस्टेंटी कंडीशन फेयर टेल किंगडम बॉस रैंक का पता नहीं, और इंस्टेंटी का मतलब होता है अपना होश खो देना। और फिर ना डोल कहती है मैं कुछ भी करूँगी तुम्हें याद दिलवाने के लिए। और लियो होता है बॉस ये फेयर टेल किंगडम की वुमेन बॉस है। और फिर वो सोचता है ऐसा इधर कोई रास्ता नहीं लेकिन लड़ना होगा। और फिर ना वो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है स्पीड प्लेयर की, और ना वो स्पिरिचुअल अटैक करता है उसके ऊपर, लेकिन वो ना स्पिरिचुअल अटैक के आर पार भी आ जाती है और कहते हैं आ जाओ क्या हम साथ चलें। और ये सब देखने के बाद ना सुजुको गुस्सा हो जाती है और वो डोल के ऊपर अटैक कर देती है और डोल पीछे जा गिरती है। और डोल कहती है सुजुको तुमने मुझे रोका क्यों, मैं वाइट क्या तुम भूल गई हो। सुजुको कहती है झूठी मेरे पास वाइट इधर है। और वो कहती है तुम मेरे सिर्फ असली बॉडी को एक्नॉलेज कितनी गंदी बच्ची हो। और फिर कहते हैं आओ चलो खेलते हैं। और वो ना अपने डैगर निकाल लेती है। और लियो सोचता है उसने वो मास्क इस्तेमाल किया अपनी पावर बढ़ाने के लिए। और फिर सोचता है मैंने समझ गया, हम कासल में बहुत ज़्यादा आसानी से अंदर आ गए क्योंकि वो वापस घर आ रही थी। फेयर टेल की किंगडम के 3 बॉसेस में से एक है, मैं गया और उसे मेरे साथ ले आया हूँ। और फिर ना सुजुको कहती है
मैं ना डैडी के बहुत सारे दोस्त भी साथ लाई हूँ और ये देखता है पीछे की तरफ और जहाँ पे ना बहुत सारे थे और कह रहा होता है इमरजेंसी तुम ठीक हो ना। और ये देखने के बाद ना डोल भी ना अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, वो जो उसके धागे की कितना पावर होती है वो ना अपने लियो पे इस्तेमाल करती है और लियो को डोज कर लेता है और फिर वो डायरेक्ट लियो पे हमला कर देती है और लियो उसको ब्लॉक करता है। और डोल कहते हैं वेल क्या तुम्हें कुछ याद आया मुझे बताओ। और फिर ना दिखाते हैं कि जो सुजुको होती है ना वो उसके ऊपर हाथ मार के उसे ज़मीन में गाड़ देती है और कहती है वो तो गायब हो गई। और लियो कहता है नहीं वो अभी भी इधर ही है। और वो डोल को कहता है हार मान लो डोल, तुम्हारे कोई मौका ही नहीं कि तुम हमारा मुकाबला कर पाओ। और डोल कहती है मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती तो तुम्हारे दूसरे फ्रेंड्स को भी ये करवाना होगा। और ये सुनने के बाद ना लियो कहते हैं दूसरे फ्रेंड्स, और हमें दूसरी तरह दिखाते हैं वो जो बॉस बंदे लाए होते हैं ना उन्हें कुछ हो रहा होता है और वो ना जो डोल के होते हैं सारे बंदे उनके क्लोन में बदल गए होते हैं। और लियो सोचता है ये दूसरों को भी उसके खुद के क्लोन में बदल सकती है, कितनी पागल स्किल है। और वो ना फिर अपने लियो पे अटैक कर देती है और कह रही होती है चलो हमारा मज़ा कंटिन्यू रखते हैं। और ये देखने के बाद ना सुजुको भी गुस्सा हो गई होती है और कहते हैं क्या मसला है इसे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, हम जहाँ देखते हैं आसमान में बहुत सारे पोर्टल खुल गए होते हैं और बता देते हैं डंजन ना बिल्कुल अलग ही तरीके से चल रही है, चेंज हो गई है। और यहाँ पे ना याशी भी होते हैं जो कह रहे थे और रिफ्ट ओपन होती जा रही है बुरा है। और दोस्त अपने बंदों से कहते हैं हमें जल्दी करना होगा, डंजन को क्लियर करना होगा इससे पहले कि ये बहुत ज़्यादा देर हो जाए। ऐसा लगता है डंजन बहुत ज़्यादा जल्दी खुलने वाली ये प्रॉब्लम है। और हमें एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पे ना पोर्टल खुल रहा होता है और हमें गैसुरान सिटी का दिखाया जाता है और वहाँ पे लोग कहते हैं अनदर रिफ्ट। ऐसे लगता है यहाँ पे इस रिफ्ट के बारे में कुछ बुरा हो तभी ना उन दोनों का सर उड़ जाता है। और हमें दिखाते हैं वहाँ से ना वही हंटर बाहर निकले होते हैं और ना वो बाहर आने के बाद ना लोग देखते हैं और लोग देख के ना डर गए होते हैं और वो उनके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है अब ये वक्त है हंटिंग टाइम का। और वहाँ दिखाते हैं वहाँ ना शहर में बहुत ज़्यादा तबाही मची होती है। और फिर ना हमें 1 घंटे के पहले का सीन दिखाया जाता है फेयरटेल के किंगडम के कसिनो के अंदर और वो वुल्फ कह रहा था क्या तुमने क्वीन ऑफ डिसइंटीग्रेशन को ढूंढ लिया। और वो कह रहे थे अभी भी ढूंढ रही हूँ। और तभी ना वहाँ धमाका होता है उधर का दरवाज़ा उड़ जाता है। उधर एक बंदा कह रहा है तुम कौन हो, ये एक कसिनो है तुम जानते हो ना। और वो हम देखते हैं वो ना रुआ होती है और कहते हैं क्या इधर कोई दूसरे जॉब होल्डर्स नहीं है, मैं समझ गया हम पहले आए हैं। और वो सोचते हैं वो ब्रैट वो कहाँ चले गया है। और ना वो वुल्फ कहता है ये क्या तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो एक मेयर ह्यूमन, तुमने हिम्मत की मॉन्स्टर्स के घर में घुसने की। और ये सुनने के बना वो कहती है एक मेयर ह्यूमन। और तभी ना वो अपनी ओरा को रिलीज़ करती है और उसके पीछे ना एक फिगर तैयार हो जाता है और वो कहती है मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि इंसान कितना कमाल का हो सकता है। और वो ना उनमें से एक को 2 टुकड़े में काट देती है और फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ना दूसरे के ऊपर तलवार फेंक देती है जिसकी वजह से ना वो तलवार उसके सर में जाकर लगती है। और ना वो जो वुल्फ होता है वो घबरा गया होता है देखने के बाद और कहता है तुम तो एक वीआईपी हो, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस तरफ प्लीज़। और ना देखते हैं रुआ को वो जाके ना एक चेयर पे बैठ जाती है और ना वो जो वुल्फ होता है कहता है मेरे डियर कस्टमर तुम्हें क्या इधर लेके आ गया। और वो कहती है मैं इधर मेरे कंपेनियन के साथ एक डंजन क्लियर करने आया लेकिन अब मैं इसके बारे में सोचूं तो मैं ऐसे क्विट कर रही हूँ मतलब छोड़ रही हूँ। और फिर कहते हैं बाय द वे ये क्या है। और वो वुल्फ कहता है एक इंटरटेनमेंट डिवाइस है, ये हमें इजाज़त देता है डंजन में इंसानों को देखने के लिए। और नहीं कहता ये तो कमाल की बात है। और रुवाना कुछ सोचती है और फिर कहते हैं क्या तुम किसी को ढूंढ सकते हो, एक एरोगेंट पर्पल हेयर 16 या 17 साल का ब्रैट है। और वो कहता है ज़्यादातर तो चांसेस हैं। और फिर वो दूसरी लड़की से कहता है वो जो रेड हुड वाली होती है कहती है तुम्हारा काम करो। और ना रुआ सुनने के बाद कहती है वो लड़की से करने वाली है। और ना हमें नाई को दिखाया जाता है जो कह रहा था तुम बहुत ज़्यादा प्यारी उससे पैट कर रहा होता है। और वो लड़की कह रही है प्लीज़ मेरे सर को हाथ मत लगाओ। और फिर हमें दिखाते हैं उस बॉल में जहाँ पे ना हमें लियो को दिखाया जाता है। और ना नाई कह रहा है रुआ एक जिसे तुम ढूंढ रही हो वो लैड जिसे मैंने इनवाइट करने की कोशिश की थी ना मर्टीन में। और ये सुनने के बाद ना वुल्फ कहता है हम भी उसे ढूंढ रहे हैं उसकी करंट लोकेशन है। और ये इससे पहले वो कुछ था वो ना रुआ कहती है वो कहाँ है मुझे जल्दी से बताओ, मैं उसे इनवाइट करने जा रही हूँ हमारी टीम में। और ये सुनने के बाद ना वुल्फ कहता है वो, और जैसे ही लोग ये कहते हैं ना तभी ना उधर कोच भी बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है और ये कहते हैं ये आवाज़ क्या है। और हमें दिखाया जाता है जो पूरा कैसल होता है ना उसके आसपास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है
और रुआ ये महसूस करने के बाद कहती है ये स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर लग रही है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं डेंजन में उसके साथ एंटर की थी। और फिर हम देखते हैं वहाँ से ना रुआ जाना शुरू कर देती है और अनाई कहता है रुआ तुम कहाँ जा रही हो, और वो कहती है मुझे कुछ कंफर्म करना है, मैं वापस आ जाऊँगी। और वहाँ से ना वो छलांग मार देती है जहाँ पे वो नीचे गिरते हुए सोच होती है शैडो ड्रैगन मुझे पोजेस कर लो। और देखते हैं जैसे वो ड्रैगन से पोजेस करता है वो उड़ना शुरू कर देती है। और फिर हमें दिखाते हैं वो जो कैसल होता है उसमें बहुत बड़ा धमाका होता है और हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि पीछे गिर रहा होता है और हमें उसके पीछे दिखाते हैं वो वहाँ पे ना सारी डोल होती हैं और ना पीछे की तरफ वो देखते हुए कहते हैं यहाँ तो बहुत सारी हैं। और वो सब ना हंसी होती है और कह रहे थे मेरे दोस्त, और हमें दिखाते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट के बॉस में बदल गई होती हैं और कह रही होती हैं इधर आओ। और ना दियो सोच रहा होता है मेरे स्पिरिचुअल करप्शन फिर से काबू से बाहर जा रही इस तरीके से तो। और दिखाते हैं जो सुजुको थी ना वो उन्हें पकड़ के पीछे फेंक रही होती है और कह रही थी डैडी। और ना अपना क्या करता है लियो कहता है सिस्टम को सिंक्रोनाइज करो और सिस्टम ना सिंक्रोनाइजेशन शुरू कर देता है और कह रहा होता है रैंडमली सिंक्रोनाइजेशन एबिलिटी सेलेक्ट की जा रही है और वहाँ पे ना बहुत बड़ा धमाका होता है। और हमें सिस्टम कहता है आई ऑफ ट्रुथ ड्यूरेशन 20 मिनट है, 20 मिनट तक सिर्फ चलेगी। और हमें दिखाते हैं हमारा ना लियो बहुत ज़्यादा कमाल का दिख रहा होता है। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अगले एपिसोड में।